हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यह चैप्टर क्लास 12 जो भौतिक विज्ञान है दोस्तों, उसका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी किसी बुक में दोस्तों इसको प्रकाशिकी केवल दे दिया है या प्रकाश नाम से इस चैप्टर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे दोस्तों, इसी चैप्टर को बहुत आसानी से समझा देंगे। सबसे पहले हम दोस्तों एकदम बेसिक बताएंगे, इसका जो बेसिक है। उसके बाद हम दोस्तों धीरे धीरे आगे का टॉपिक बताते रहेंगे। बहुत ही आसानी से समझाएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या दोस्तों, कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हैं तो वह किसके कारण देख रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। अब आप यह मत भूलिएगा कि हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो नहीं देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनके पास आँख नहीं है वो कैसे देखेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनके पास आँख नहीं है, वहाँ पे प्रकाश रहेगा तभी भी वो नहीं देखेंगे। लेकिन दोस्तों, केवल कोई वस्तु प्रकाश की सहायता से नहीं दिखती है, हमारे आँखों की भी होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हमारा आँख भी ठीक रहे, सब ठीक ठाक रहे, लेकिन जब वहाँ पे प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी दोस्तों। तो वस्तु हमें किसकी सहायता से दिखाई देती है? प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। और हमारा आँख अगर खराब हो तो प्रकाश रहे या न रहे तभी भी नहीं दिखाई देगी। अगर हम अपना आँख बंद भी कर लें तभी भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, जब आपका आँख ठीक रहे, सब चीज़ ठीक ठाक रहे और प्रकाश नहीं रहे तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रकाश की सहायता से हमें क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है। हमारे आँखों से भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि हमारे आँखों की बिना सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की भी सहायता लगती है किसी वस्तु को देखने में। अब देखिए, जो प्रकाश का गुण है, इसको ध्यान से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए। देखिए, पहला क्या है? प्रकाश को गमन। गमन का मतलब दोस्तों चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम समझिए। मान लीजिए दोस्तों, जो लाइट है, बिजली, वो यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? बीच में तार लगाना पड़ता है। तो जो ये तार है क्या है? माध्यम है। तो लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तार, कापर, एल्युमिनियम, जो भी कुछ है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो लाइट है, प्रकाश, इसको यहाँ से हमको यहाँ तक भेजना है तो किसी भी माध्यम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पानी है, पानी को यहाँ पे है, इसको यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे पाइप लगाना पड़ेगा बीच में, तभी पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो पाइप क्या हो जाएगा? यहाँ पे माध्यम हो जाएगा। लेकिन जो प्रकाश है इसका कोई माध्यम नहीं है। यहाँ से टॉर्च मारेंगे ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऊपर कर टॉर्च मारेंगे ऊपर चला जाएगा। तो जो प्रकाश है दोस्तों, उसको चलने के लिए, चलने यानी गमन करने के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जो प्रकाश है वो किसी भी माध्यम में चल लेता है। जैसे हवा में भी चल लेगा, पानी के अंदर भी प्रकाश जाता है, चलता है, गमन करता है ना दोस्तों। तो प्रकाश क्या है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यह किसी भी माध्यम में चल जाता है। ठोस में भी चला जाएगा, द्रव में भी चला जाएगा, गैस में भी चला जाता है। ठीक, अगला है दोस्तों, प्रकाश का वेग यानी चाल माध्यम पर निर्भर करता है। जो प्रकाश है दोस्तों, वो उसकी चाल क्या करती है? वेग माध्यम पर निर्भर करती है। आप खुद सोचिए, आप ऐसे हवा में दौड़िए और पानी में दौड़ेंगे तो क्या इसमें तेज दौड़ेंगे? यहाँ पे दोस्तों, जो हवा में दौड़ेंगे तो तेज दौड़ेंगे, वहीं अगर आप पानी के अंदर दौड़ेंगे तो धीरा दौड़ेंगे। तो आपका भी चाल क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। पानी में, हवा में ज़्यादा है। वैसे भी प्रकाश का जो चाल होता है वह भी माध्यम पर निर्भर करता है। वह पानी में चलेगा तो बहुत धीरा चलेगा दोस्तों, और ऐसे हवा में रहेगा तो थोड़ा तेज चलेगा। तो प्रकाश का वेग यानी चाल माध्यम पे निर्भर करता है। अब देखिए, अगला है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुविकल्पी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अगला क्या है दोस्तों, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है यानी चलता है। जो प्रकाश है दोस्तों, वह क्या होता है? ऐसे यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ऐसे सीधा प्रकाश जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप टॉर्च मारिए तो पहले यहाँ पे जाएगा प्रकाश, फिर ऐसे ऐसे घूम घाम कर ऐसे प्रकाश जाएगा। नहीं, यहाँ से अगर टॉर्च मारेंगे तो इधर मारेंगे तो ऐसे सीधा जाएगा, ऊपर मारेंगे तो ऊपर सीधा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम टॉर्च मारे ऊपर तो ये ऐसे घूमता हुआ प्रकाश जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। एकदम सीधा रेखा में प्रकाश जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा है प्रकाश सीधा रेखा में गमन। गमन का मतलब चलता है, यहाँ पे लिखा भी है गमन करता है, यानी प्रकाश क्या करता है? सीधा रेखा में चलता है। अब देखिए, अगला है दोस्तों,
प्रकाश के रेखीय पथ को किरण कहते हैं। क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से टॉर्च मारेंगे और प्रकाश ऐसे जाएगा, तो यह जो पथ है, पथ का मतलब रास्ता, यानी जिस रास्ते से प्रकाश जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश के रेखीय पथ। रेखीय पथ यानी रेखीय का मतलब सीधा और पथ का मतलब रास्ता, यानी सीधा जो रास्ता है, जिस रास्ते से प्रकाश जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आप बहुत सुने होंगे दोस्तों प्रकाश किरण, तो वही प्रकाश किरण यानी इस रास्ते से प्रकाश गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, अगला है दोस्तों, प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो एक तो प्रकाश निकलता नहीं है टॉर्च से, बहुत सारा प्रकाश ऐसे निकल कर जाएगा। तो जब बहुत सारा प्रकाश रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किरणों के समूह को, यानी जब प्रकाश ऐसे जाता है बहुत सारे रास्ते से, तो जो जिस रास्ते से प्रकाश जाता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और जब ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो ज़्यादा रास्ता बनेगा तो ज़्यादा किरण होगा, तो जब यही समूह बना लेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिक हम बता दिए हैं। आगे का वीडियो में दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन बताएंगे और प्रकाश के परिवर्तन का नियम बताएंगे। आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।